Hello class 6 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with the third chapter which is nouns. So let's get started. The words which are used as the names of persons, animals, places or things are called nouns. As we know students, जो भी नाम हम यूज करते हैं चाहे फिर वो किसी पर्सन के लिए हो, किसी एनिमल के लिए हो, किसी चीज के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, हम जब नाम यूज करते हैं किसी प्लेस के लिए कुछ भी तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब देखिए पहले एक्सरसाइजेस में ए कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको लेटर्स दिए गए हैं कुछ और आपको नेम प्लेस एनिमल थिंग्स। आपने शायद ये गेम खेला भी होगा, ये एक गेम ही है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर आपको एक लेटर दिया है जैसे एन, तो एन से आपने नेम लिखा नमिता, प्लेस लिख दिया नागपुर, एनिमल लिख दिया नाइटिंगेल और थिंग लिख दिया नेस्ट। इसी तरीके से के, अब के साथ में आप क्या लिखेंगे, के से आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करण, प्लेस में आप लिख दीजिए कोटा और एनिमल में आपने लिख दिया जैसे कैंगरू और थिंग में आपने लिख दी काइट। तो आपने इसी तरीके से बाकी के लेटर्स अपने आप कंप्लीट करने हैं एंड आई होप इसमें आपको मजा आएगा क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ गेम। अब देखिए सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन्स। अब यहाँ पर आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है सूटेबल नाउन्स से। अब बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट का आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं नोज, एक नाउन हो गया। दूसरा देखिए एन एनिमल, किसी भी एनिमल का नाम लिखना है, लिख दीजिए डॉग। इसी तरीके से आप अपने आप कंप्लीट करेंगे इसे। अब देखिए सी, फिल ईच ब्लैंक विथ अ सूटेबल नाउन। यहाँ पर भी आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं किसी भी सूटेबल नाउन से। पहला देखिए द डैश इज टीचिंग साइंस टू क्लास 6। टीच कौन करेगा स्टूडेंट्स, टीचर। तो यहाँ आप लिखेंगे द टीचर इज टीचिंग साइंस टू क्लास 6। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए काइंड्स ऑफ नाउन्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। यानी कि स्टूडेंट्स नाउन्स जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। दे आर, पहला देखिए द कॉमन नाउन्स। A common noun is a name used for every person, place, animal or things of the same type as school, girl, doctor, flower, etc. Common noun students वो होते हैं जो हम सेम नाम यूज करते हैं फॉर मेनी पीपल। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, गर्ल हम किसी को भी कह देंगे जो भी फेमिनाइन जेंडर में होगा। इसी तरीके से स्कूल, स्कूल भी बहुत सारे होते हैं बट हम स्कूल को स्कूल ही कहेंगे। इसी तरीके से डॉक्टर, डॉक्टर्स भी बहुत सारे, अब हम एक एक डॉक्टर का अलग से नाम नहीं ले रहे हैं बट हमें अगर डिनोट करना हो तो हम डॉक्टर बोलेंगे। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन्स। एग्जांपल्स और देखिए, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। सेकेंड देखिए, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट्स, ये सब कॉमन नाउन्स है। अब स्टूडेंट्स में हम एक एक को तो नहीं बता रहे कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसका नाम ये है, इसका नाम वो है। हम एज अ होल जब बात कर रहे हैं तो हम कॉमन तरीके से उसे स्टूडेंट कहेंगे। तरीके से देखिए, इन दीज सेंटेंसेस फ्लावर्स, गार्डन्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर कॉमन नाउन्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है। आइए अब एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। पहला है आपका सेक्शन ए, fill in the blanks with common nouns from the box to complete these sentences। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ नाउन्स दिए हैं, कॉमन नाउन्स दिए हैं, उनसे आपको सेंटेंसेस को फिल करना है। पहला देखिए, तो पहला देखिए स्टूडेंट्स, द एंडेज इज द नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज। बॉक्स में हमें दे रखा है माउंटेन रेंज, तो एक माउंटेन रेंज का नाम है इसलिए आप यहाँ पर साइड में माउंटेन रेंज लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा देखिए, सचिन सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इज द नेम ऑफ अ, सचिन तेंदुलकर कौन है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे, ही इज अ वेल नोन क्रिकेटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सचिन तेंदुलकर इज द नेम ऑफ अ क्रिकेटर। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे बॉक्स में से वर्ड्स, नाउन्स को, कॉमन नाउन्स को यूज करके। अब देखिए द प्रॉपर नाउन। द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलरली किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का नाम होगा। एग्जाम्पल देखिए, राम लंदन, नोकिया मारुति एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, माया स्टडीज हियर। पर्सन, माया एक पर्सन का नाम है, हम माया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम, माया आपका
प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरीके से मेरठ इज अ सिटी, प्लेस। अमूल मिल्क इज वेल नोन थिंग। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस a capital letter. In these sentences, Maya, मेरठ एंड अमूल मिल्क आर प्रॉपर नाउन्स। तो इसी तरीके से आपने देखा कि माया, मेरठ और अमूल मिल्क तीनों ही ये जो वर्ड्स हैं ये कैपिटल लेटर्स से लिखे गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने ऊपर कॉमन नाउन्स के बारे में बात की थी, कॉमन यानी कि जब हमें कोई ग्रुप ऑफ पीपल या किसी को अलग से डिनोट करना हो, पर हम ईच एंड एवरी पर्सन का नाम तो नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था, स्टूडेंट्स में हम एक एक तो बताएंगे नहीं, ये मेल है, ये फीमेल है, ये गर्ल है, बॉय है, इसका नाम ये है, वो है। तो हमने स्टूडेंट एज अ होल कॉमन नाउन हमने यूज किया। इसी तरीके से प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलरली हम किसी को जब नाम देते हैं वो होता है, जैसे कि माया, मेरठ, अमूल मिल्क। अब देखिए माया, हम किसी लड़की के बारे में अगर बात कर रहे हैं और हम माया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम माया एक प्रॉपर नाउन हुआ, हम माया के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम किसी और लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे। इसी तरीके से मेरठ, अब बहुत सारे मेरठ तो नहीं है, एक ही मेरठ है, तो मेरठ एक प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरीके से यही एग्जाम्पल्स हैं आपके, और डिफरेंस है कॉमन नाउन्स में और प्रॉपर नाउन्स में। अब हम एक्सरसाइजेस पे चढ़ते हैं। तो पहले देखिए सेक्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द बॉक्सेस। अब आपको यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करने हैं प्रॉपर नाउन्स से बॉक्सेस में, जैसे अभी हमने ऊपर किया था कॉमन नाउन्स के साथ, वैसे ही अब आप यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स यूज करेंगे। पहला देखिए कंट्री। कंट्री का नाम आपको देखिए सबसे पहले कहाँ मिलता है, नीचे ही दिख रहा है यहाँ पर सेकेंड लाइन में, इंडिया। तो इंडिया पर आप कंट्री में इंडिया लिख देंगे। इसी तरीके से मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड देखिए मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बहुत फेमस बिल्डिंग है तो आप जानते ही होंगे मॉन्यूमेंट में। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यूजिंग कैपिटल लेटर्स विथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि आप जानते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए आइए देखिए, नेम ऑफ पर्सन्स, जब हम लोगों के नाम के बारे में बात करेंगे तो देखिए अनु, अनु कपूर, प्रेम मेहता। अब देखिए डेज एंड मंथ्स बट नॉट सीजन्स, जैसे कि मंडे, वेंसडे, जून, अप्रैल। अब देखिए ब्रांड नेम्स, मारुति, वीडियोकॉन, सैमसंग। स्पेशल डेज, स्पेशल इवेंट्स, दिवाली, होली, गांधी जयंती। बिल्डिंग्स, ट्रेन्स एंड शिप्स, ताजमहल, राजधानी एक्सप्रेस, टाइटैनिक। Religions and religious terms, Muslim, God, Islam. Specific geographical and place names, the Sahara, Mount Everest. School, colleges, business. Diwan Public School, Raghunath Girls College. Houses, political parties, Bajaj Alliance, Indian National Congress. Countries, nationalities, India, Pakistan, Bangladesh, Indian, Pakistani, Bangladeshi. Languages and adjectives derived from proper nouns, Hindi, English, Shakespearean. अब देखिए the collective noun. A collective noun denotes a group of similar things or persons. It is often considered a singular noun. Example, a school of fish, a gang of robbers. तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम कलेक्शन में बात करते हैं मासेस की। फॉर एग्जांपल स्कूल की हम बात कर रहे हैं, अब स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। पहले तो स्टूडेंट्स में भी हम अगर क्लासिफाई करना चाहें तो एक एक के नाम से क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर मेल जेंडर से क्लासिफाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। लेकिन हम ऐसे उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, हम उन्हें स्टूडेंट्स कह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स में भी अलग अलग स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, तो हम एज अ स्कूल बात कर रहे हैं जिसमें टीचर्स भी आ जाएंगे, स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, बाकी सारा स्टाफ भी आ जाएगा। तो एज अ कलेक्शन, एज अ कलेक्टिव नाउन जब हम बात कर रहे हैं तब हम स्कूल की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि बहुत सारे रॉबर्स हैं, बहुत सारे थीव्स हैं, तो उनका एक गैंग बन गया, वो बहुत सारे हो गए, तो उनको बहुत सारों को अब हम अलग अलग तो एक एक को नहीं बोलेंगे, थीफ 1, थीफ 2, रॉबर 1, रॉबर 2, तो हम यहाँ पर कहेंगे गैंग ऑफ रॉबर्स। तो इसी तरीके से अब आप देखिए
इन दीज सेंटेंसेस स्कूल एंड गैंग आर कलेक्टिव नाउन्स। जैसे अभी मैंने बताया कि इन दोनों सेंटेंसेस में स्कूल और गैंग ये दोनों कलेक्टिव नाउन्स हैं, जिनमें हमने मास ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक कलेक्टिव नाउन में डिनोट किया है। अब एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। पहला देखिए सेक्शन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दोबारा फिल करने हैं, लेकिन इस बार आपको बॉक्स में से कलेक्टिव नाउन सिलेक्ट करके लिखना है। तो पहला वाला देखिए, अ डैश ऑफ एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अ क्रू ऑफ एयरक्राफ्ट। इसी तरीके से दूसरा देखिए, अ डैश ऑफ ग्रास, तो यहाँ पर वर्ड है आपका टफ्ट, अ टफ्ट ऑफ ग्रास। अब देखिए बी, मैच द कॉलम्स। पहला देखिए, अ प्लेग ऑफ, इसका आंसर होगा अ प्लेग ऑफ लोकस्टस। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आगे, द मटेरियल नाउन, as the name suggests, material nouns denotes the materials things are made of. Example, gold, sugar, wood, milk, etc. Material nouns cannot be counted. जैसे कि हमने पढ़ा मटेरियल नाउन्स, और ये नाम से ही सजेस्ट करता है मटेरियल, यानी कि कोई ऐसी थिंग, कोई ऐसी चीज जो किसी मटेरियल से बनी हो, उसके लिए हम मटेरियल नाउन्स यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, देयर इज टू मच शुगर इन टी, यानी कि चाय में बहुत चीनी है, हम कहते हैं ना। इसी तरीके से देखिए, दिस साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, यानी कि ये जो साड़ी है ये सिल्क से बनी है, तो सिल्क उसका मटेरियल हुआ। इसी के तरीके से टी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन टी में जो शुगर है, जो उसका एक मटेरियल है काइंड ऑफ, वो बहुत ज्यादा है, तो हम शुगर की बात कर रहे हैं टी में। तो ये हमारे हो गए आपके मटेरियल नाउन्स। इन दीज सेंटेंसेस शुगर, टी एंड मिल्क आर मटेरियल नाउन्स। अब देखिए द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। The abstract noun is a word that is the name of things which we cannot see, hear, smell, taste or touch. यानी कि abstract nouns वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें फील कर पाते हैं, क्योंकि वी, जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा है, वी कैन फील इट ओनली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, हम उन्हें फील कर सकते हैं लेकिन वो अनकाउंटेबल होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, लाफ्टर, सैडनेस, फियर एक्सेट्रा। द रोज हैज अ लवली स्मेल। इन द अबव सेंटेंस स्मेल इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो ऊपर वाला जो नाउन है हमारा स्मेल, इसको हम स्मेल कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम देख तो नहीं सकते ना, हम इस चीज को टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे फील कर रहे हैं, उस स्मेल को, है ना। उस रोज में से एक लवली स्मेल आ रही है, हम वो चीज फील कर पा रहे हैं। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। आइए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द गिवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको जो बॉक्स में कुछ अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दे रखे हैं, उनसे आपको अपोजिट इनके मैच करके लिखने हैं। जैसे कि लव का क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए लव का होगा हेट्रेड। देखिए आपको बॉक्स में दिखेगा हेट्रेड, तो लव का अपोजिट हुआ हेट्रेड। सेकंड देखिए सिकनेस, सिकनेस का क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बॉक्स में वर्ड दिया गया है एक हेल्थ, तो सिकनेस का हो गया अपोजिट हेल्थ। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो चलिए देखिए सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो बनते हैं वो किन से बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं और कॉमन नाउन्स से बनते हैं। अब देखिए किस तरीके से बनते हैं। फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से किस तरीके से, काइंड, काइंडनेस। वर्ब से कैसे बने, प्लीज, प्लेजर। इसी तरीके से कॉमन नाउन में से किस तरीके से बनेगा, एडल्ट, एडल्टहुड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपको दो चीजें दिखा रखी, सेम साइड में एक और है, तो हमें यहाँ पर वर्ड दिया गया और उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका कैसे बनाएंगे वो बताया है। पहला वर्ड देखिए एक्ट, एक्शन, बेबी, बेबीहुड, बॉन्ड, बॉन्डेज, चाइल्ड, चाइल्डहुड, प्रीस्ट, प्रीस्टहुड, स्पीक, स्पीच, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, नहीं, इन्फेंट, इन्फेंसी, मदर, मदरहुड, ओनर, ओनरशिप, थीफ, थेफ्ट, विडो, विडोहुड। इसी तरीके से और देखिए एजेंट, एजेंसी, बेगर, बेगरी, बॉय, बॉयहुड, डायरेक्टर, डायरेक्टरशिप, रॉबर, रॉबरी, स्लेव, स्लेवरी, हीरो, हीरोइज्म,
किंग, किंगशिप, मैन, मैनहुड, पैट्रियट, पेट्रियोटिज्म, वुमेन, वुमेनहुड, यंग, यूथ। आगे देखिए, अब हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। पहला देखिए सेक्शन ए, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर इन वर्ड्स से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने हैं उनके। पहला देखिए, पेशेंट, पेशेंस, जेनरस, जेनरोसिटी, एंशियस, एंजाइटी। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड यूज इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म टू फिल इन ईच ब्लैंक। यानी कि आपको यहाँ पर सेंटेंसेस में ब्लैंक्स फिल करने हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हेल्प से, जो आपको बॉक्स में दिए गए हैं। पहला सेंटेंस देखिए, When the bell rang on the last day of school, the children shouted in। अब यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिया गया है? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, बॉक्स में हमें वर्ड दिया गया है एक्साइट। तो एक्साइट का हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। Nouns have two numbers, singular and plural. Nouns दो तरीके के होते हैं, singular होते हैं और plural होते हैं। A noun is the singular number stands for one person, animal, place or thing। यानी कि singular number क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कोई person, place, animal या thing single यानी कि one हो, ठीक है, किसी एक के बारे में बात हुई हो। Examples देखिए, woman, fan, goat, ये सभी एक है singular number में। अब देखिए, a noun in the plural number stands for more than one person, animal, place और thing। यानी कि प्लूरल नंबर में जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं दो या दो से ज्यादा, चाहे फिर वो लोग हो, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, कुछ भी हो। एग्जांपल्स देखिए, पहले वुमेन था, अब वुमेन है। ए और ई का चेंज हमने देखा है ना, हमने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में। तो अब वुमेन से वुमेन हो गया, फैन से फैंस हो गया और गोट से गोट्स हो गया। प्लूरल में हमने इन्हें कन्वर्ट किया, यानी कि दो या दो से ज्यादा। अब देखिए, मेकिंग नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब हम यहाँ पर नाउन्स बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करके। वी कैन मेक प्लूरल्स ऑफ सिंगुलर्स नाउन्स इन द फॉलोइंग वेज। हम प्लूरल से सिंगुलर कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉलोइंग वेज में। पहला देखिए, बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन। यानी कि जब हमें किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपली उसमें एस लगा देंगे और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल्स देखिए, बुक, बुक्स, बॉय, बॉय, बॉयज, काउ, काउज। हमने यहाँ पर लास्ट में एस लगाया और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा तरीका है बाय एडिंग ई एस टू सिंगुलर नाउन्स। दूसरा ये तरीका होगा कि आप ई एस लगा देंगे एंड में और उसके बाद में वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल्स देखिए, पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज, बॉक्स, बॉक्सेस। तीसरा तरीका देखिए, बाय चेंजिंग वाई एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन इनटू आईईएस। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो वाई से एंड होते हैं, उनमें हम वाई को हटाकर आईईएस लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बेबी, बेबीज। अब हमने बेबी में से वाई हटा दिया और वाई की जगह आईईएस लगा दिया, उससे हमने उसे प्लूरल में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से देखिए, लेडी, लेडीज, फेरी, फेरीज। चौथा तरीका है स्टूडेंट्स, बाय चेंजिंग एफ और एफ ई एट द एंड ऑफ अ सिंगुलर नाउन इनटू वीईएस। यानी कि जब किसी नाउन में एफ या एफ ई से एंड होता है वो नाउन, तब हम उसमें एफ और एफ ई को हटाकर वीईएस ऐड करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल्स देखिए, हाफ, हाफ्स, काफ, काफ्स, एल्फ, एल्व्स। इसी तरीके से पांचवा तरीका देखिए स्टूडेंट्स, बाय चेंजिंग अ वोवल और वोवल इन द मिडल। यानी कि हम वोवल चेंज करके भी सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो वोवल बीच में कहीं पर आए या कैसे भी। एग्जांपल देखिए, टूथ, टीथ, माउस, माइस, मैन, मेन। अब देखिए सिक्स्थ पॉइंट, बाय एडिंग आर ई एन और ई एन टू अ सिंगुलर नाउन। हम कभी कभी किसी नाउन में आर ई एन और ई एन ऐड करके भी उसे सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड, चिल्ड्रन,
चाइल्ड में हमने REN ऐड किया तो वो चिल्ड्रन हो गया। इसी तरीके से ऑक्स, ऑक्सेन। अब देखिए 7th पॉइंट, सम सिंगुलर नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन प्लूरल टू, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम तरीके से लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डियर, डियर, शीप, शीप। अब देखिए 8th, कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स इन सेवरल वेज, हियर आर मोर एग्जाम्पल्स। कंपाउंड नाउन्स सेवरल तरीके से अपने आप को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर इस तरीके से दिए हैं, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, stepson, stepsons, washerman, washermen, man servant, men servants. 9th देखिए, some nouns are always used in the plurals, और कुछ ऐसे nouns होते हैं जो हमेशा plurals में ही यूज होते हैं। For example, plants, socks, trousers, scissors, etc. इसी तरीके से 10th देखिए, some words seem to be plural but are really singular, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल्स लगते हैं सुनने में बट वो होते सिंगुलर ही हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, पॉलिटिक्स, न्यूज, मम्प्स। तो जैसे हम देखते हैं पॉलिटिक्स, अब हम पॉलिटिक तो नहीं कहते, पॉलिटिक्स ही बोलते हैं, पर पॉलिटिक्स इसका मतलब ये नहीं बहुत सारी गवर्नमेंट या बहुत सारी पॉलिटिक्स, हम सिर्फ पॉलिटिक्स कहते हैं। इसी तरीके से न्यूज, न्यूज को हम न्यूज ही कहते हैं। जो हम खबरें पढ़ते हैं, न्यू, न्यू तो नया हो जाता है, उसका अलग मीनिंग है, लेकिन न्यूज जब हम खबरों की बात करते हैं तो हम न्यूजेस नहीं कहते, न्यूज ही कहते हैं। तो देयर आर सम वर्ड्स विच आर ऑलरेडी प्लूरल वेदर वी टॉक अबाउट इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। अब 11th देखिए, we make the plural of numerals as shown, 6 sixes, 20 twenties। जैसे कि हम कहते हैं ना 90s के जमाने की बात, 20s का जमाना आ गया, समथिंग लाइक दैट। तो जब हम इनको प्लूरल में बोलना होता है तो हम न्यूमरल्स यानी कि नंबर्स को भी इस तरीके से प्लूरल कर देते हैं। अब 12th पॉइंट देखिए, some nouns ending in us have plurals ending in I। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो यूएस से एंड होते हैं लास्ट में, लेकिन जब हम उन्हें प्लूरल में चेंज करते हैं तो वो आई से एंड होते हैं। एग्जांपल्स देखिए, फोकस, अब ये यूएस से खत्म हुआ, लेकिन अगर हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे फोकी। इसी तरीके से स्टिमुलस, स्टिमुलाई, रेडियस, रेडी। 13th पॉइंट देखिए, सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन यूएम रिप्लेस इट विथ ए। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो यूएम से एंड होते हैं, वो जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो वो ए से एंड होते हैं। एग्जांपल्स देखिए, मेमोरेडम, मेमोरेंड्स, एक्वेरियम, एक्वेरिया। इसी तरीके से 14th देखिए, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन IS हैव प्लूरल्स इन विच IS इज रिप्लेस्ड बाय ES। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो IS से एंड होते हैं, उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के बाद वो ES से एंड होते हैं। एग्जांपल्स देखिए, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, बेसिस, बेसिस, एनालिसिस, एनालिसिस। 15th पॉइंट देखिए, इन सम नाउन्स एंडिंग इन ए, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ए से एंड होते हैं, द प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल, पर उनमें हम एल लास्ट में एंड करके उन्हें प्लूरल बना देते हैं। एग्जांपल्स देखिए, लार्वा, लार्वल। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। देखिए सेक्शन ए, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब आपको यहाँ कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उनका आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है। जैसे कि वेराइटी का हो गया वेराइटीज, फेरी का हो गया फेरीज, ब्रांच का हो गया ब्रांचेस। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, चूज द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर प्लूरल्स। अब आपको सेंटेंसेस में से नाउन ढूंढना है और उनका प्लूरल फॉर्म लिखना है। पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव ब्रोकन माई वॉच। अब वॉच जो है यहाँ पे वो आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पर आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई हैव ब्रोकन माई वॉचेस। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे।
अब देखिए सेक्शन सी, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पर इन सेंटेंसेस को दोबारा रीराइट करना है। अब आपको इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है सही वर्ड को यूज करके जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उनसे। नो न्यूज, गुड न्यूज, इज आर। तो यहाँ पर आपको इज और आर में से कोई एक लगाना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको नाउन्स समझ में आए होंगे, उनके काइंड्स समझ में आए होंगे, उनके टाइप्स समझ में आए होंगे, हमें किस तरीके से कहाँ यूज करना होता है, किस तरीके से यूज करना होता है, सब समझ आया होगा। एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।